नमस्कार, मैं जिब्रान अंसारी हाजिर हूँ एपिसोड खबर अखबारों से लेकर। तो आइए जानते हैं अररिया पहुँचने वाली प्रमुख दैनिक अखबारों ने अररिया की किन खबरों को प्रमुखता से जगह दी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रभात खबर। तो प्रभात खबर में अररिया की किन खबरों को प्रमुखता से जगह दी गई है। तो प्रभात खबर में पेज संख्या 2 पे जो टॉप लीड लगाई गई है वो फॉरेस्ट डेडलाइन से 1 सप्ताह में लक्ष्य पूरा करें वरना होगी कार्रवाई। फॉरेस्टगंज व नरपतगंज के आवास सहायकों के साथ डीडीसी ने की बैठक। आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों को भी दी जाएगी नोटिस। तो ये खबर थी फॉरेस्टगंज डेडलाइन से। अब इसी में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सिक्टी डेडलाइन से खबर लगाई गई है। भारत व नेपाल पुलिस ने पिलरों का किया अवलोकन। भारत व नेपाल पुलिस ने नो मैच लैंड पर की संयुक्त गश्ती। तो ये खबर थी। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। एक खबर और कुर्साकाटा डेडलाइन से लगाई गई है। हेल्थ व वेलनेस सेंटर ने 40 लोगों की हुई कोरोना जांच। तो ये कोरोना जांच को लेकर खबर थी। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पृष्ठ पे पृष्ठ संख्या 3 पर वाहनों के पार्किंग स्थल पर हुई चर्चा। शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने एसडीओ की अध्यक्षता में बैठक। चांदनी चौक व बाजार क्षेत्र को जाम की समस्या से निजात दिलाने को लिए गए सुझाव। तो ये खबर थी अररिया में जो आए दिनों जाम की समस्या रहती है उसी को लेकर बैठक हुई थी। तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किन खबरों को। तो ये खबर लगाई गई है फॉरेस्टगंज डेडलाइन से। गंदे नाले की सफाई को खुद उठाई कुदाल चलाया अभियान। मटियारी पंचायत के लोग बने मिसाल। लोगों ने जताई चिंता, अभी बारिश का मौसम नहीं, फिर ऐसा हाल तो आगे क्या होगा। तो ये खबर थी फॉरेस्टगंज डेडलाइन से। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नीचे खबर लगाई गई है अररिया डेडलाइन से। मैट्रिक परीक्षा चौथे दिन दोनों पालियों में 26,215 परीक्षार्थी ने दी परीक्षा। 590 रहे अनुपस्थित, 1 निष्कासित। दूसरी पाली में परीक्षा दे रहे मुन्ना भाई को किया गिरफ्तार। तो ये खबर थी अररिया डेडलाइन से। इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबर लगाई गई है अररिया डेडलाइन से। गोल्डन कार्ड बनाने को लेकर होगा आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन। जिले में 18.40 लाख लोगों का 18.40 लाख लोगों का बनना है गोल्डन कार्ड। अब तक 6% लाभार्थी का ही बना है कार्ड। तो ये खबर थी। अब इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और किन खबरों को अररिया जिला की प्रमुखता लगाई गई है। तो पृष्ठ संख्या 8 पे देखते हैं एक खबर लगाई गई है अररिया डेडलाइन से। सीरो सर्वे को ले जिले में 10 स्थानों पर लगा मेडिकल कैंप। कोरोना संक्रमण के लिहाज से हॉटस्पॉट जोन में लगा कैंप। कैंप के माध्यम से जांच को लिया गया 40 लोगों का ब्लड सैंपल। इसी खबर नरपतगंज डेडलाइन से लगाई गई है कि नरपतगंज पीएससी प्रभारी ने ली कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज, बताया बेहतर। तो इसी में एक खबर और लगाई गई है फॉरेस्टगंज डेडलाइन से। मतदाताओं ने प्रखंड कार्यालय में किया प्रदर्शन। प्रखंड के खैरखा पंचायत के वार्ड संख्या 2 की मतदाता सूची में अनियमितता का आरोप, अविलंब सुधार की मांग। तो ये खबर थी। अब इसी में एक खबर देखते हैं प्रवाह डेडलाइन से लगाई गई है। विक्टोरिया का जर्जर पुल देख बोल रहे हैं यात्री, दुर्घटना के बाद ही जानेगा विभाग। SH 77 पर डुमरिया चौक से पूरब जाने का कमला नदी पर बना पुल जर्जर। प्रतिदिन पुल के ऊपर से गुजरते हैं सैकड़ों वाहन। नव निर्माण की बाट जोड़ रहा है पुल। तो ये खबर थी प्रवाह डेडलाइन से। अब उसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और किन खबरों को प्रभात खबर ने लगाई है। तो अररिया ज़िले के इतनी ही खबरों को प्रभात खबर ने प्रमुखता से लगाई थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अररिया भास्कर, जो दैनिक भास्कर का ही अररिया भास्कर पेज है। इसी में देखते हैं जो एक अररिया भास्कर ने टॉप लीड लगाई है। आग से 1 दर्जन घर जलकर राख, ग्रामीणों की कोशिश व पंपसेट के सहारे आग पर पाया गया काबू। अग्नि पीड़ित। तो ये खबर थी पटेंगना डेडलाइन से। पलासी मोमिन टोला की घटना, मुखिया ने अधिकारियों को दी सूचना, मुआवजा देने की मांग।
तो इसी के बगल में एक और खबर अररिया डेडलाइन से लगाई गई है। अग्नि पीड़ित खुले आसमान के नीचे रहने को है मजबूर। गुरुवार को खरैया में 1 दर्जन घर जले थे। खुले आसमान के नीचे रहने को है मजबूर अग्नि पीड़ित। तो ये एक खबर लगाई गई थी अररिया डेडलाइन से। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खबर और लगाई गई है फॉर्जियन डेडलाइन से। चचेरे भाई के बदले मैट्रिक की परीक्षा दे रहा बड़ा भाई गिरफ्तार फर्जी छात्र मिलिया कॉलेज अररिया का इंटर का छात्र है। तो ये खबर थी। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, एक और खबर लगाई गई है अररिया डेडलाइन से। बिजली चोरी करने पर 2 लोगों पर केस। तो एक बिजली चोरी का मामला था और इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक और खबर बॉटम लीड में लगाई गई है अररिया डेडलाइन से। युवाओं में शिक्षा अधूरी ना रहे और वे स्वरोजगार में लगे, इसके लिए सरकार कटिबद्ध। रविशंकर। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों को मिलेगा लाभ। ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को किया जा रहा है जागरूक, जिला निबंधन केंद्र से उठाए लाभ। तो ये एक खबर थी। एक खबर और लगाई गई है सिक्योरिटी डेडलाइन से। तस्करी पर रोक लगाने को नेपाल पुलिस व एसएसबी के जवानों का सहयोग बहुत जरूरी। सिक्योरिटी पुलिस व एसएसबी जवानों ने नेपाली पुलिस के साथ सीमा पर की गश्त। एक खबर थी सिक्योरिटी डेडलाइन से। इसी में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक खबर लगाई गई नरपतगंज डेडलाइन से। नरपतगंज जयनगर व घुरना निर्माणाधीन सड़क निर्माण में लतीफ़ से परेशानी। तो ये एक खबर थी फुलकहा नरपतगंज डेडलाइन से। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक खबर और लगाई गई है अररिया डेडलाइन से। भारत में बढ़े पेट्रोल की कीमत से तस्करों की सक्रियता बढ़ी। तेल ढोने के लिए मोटरसाइकिल को बनाया जरिया। नेपाल में डीजल 62.50 और पेट्रोल 68.75 रुपये, तो भारतीय बाजार में डीजल 87.25 और पेट्रोल 93.25 रुपये। तस्कर टोला और संकीर्ण रास्तों का ले रहे हैं सहारा। तो ये खबर अररिया डेडलाइन से लगाई गई थी तस्करी को लेकर। इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अररिया डेडलाइन से एक खबर और लगाई गई है। विवाद में फिर दियारी पंचायत सरकार भवन पर मंडलीय आयुक्त ने डीएम को जांच कराने का दिया आदेश। ये खबर थी। इसी में एक और खबर फॉर्च्यून डेडलाइन से लगाई गई है। बिहार में जलवायु प्रदूषण से लोग चर्म श्वास आदि बीमारियों से हो रहे हैं ग्रसित। विधायक सिमराहा सुखसेना गांव में मांस फैक्ट्री को बंद करने को लेकर विधायक ने गृह राज्य मंत्री से मिलकर ध्यान कराया आकर्षित। तो ये खबर थी फॉर्च्यून डेडलाइन से। अब इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अररिया जिला की और किन खबरों को प्रमुखता से लगाई गई है। तो पुलिस संख्या, तो इसी में देखते हैं एक और खबर लगाई गई है। सालों भर परमान नदी का 10 झेलता है मरना टोल, बांस की चचरी ही सहारा। विकास की रोशनी से कोसों दूर है जिला मुख्यालय से करीब एक इलाका। शहरी क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ के लोग को बांस की चचरी के सहारे आवागमन करना पड़ता है। सुनने में अटपटा जरूर लगता होगा लेकिन यही हकीकत है। अररिया नगर परिषद के वार्ड नंबर 29 का ये इलाका सालों भर परमान नदी की त्रासदी झेलता रहता है। इस ओर प्रशासन और ना ही जनप्रतिनिधियों ने ही ध्यान दिया। शायद यही कारण है कि यहाँ के लोग अपने को अपेक्षित समझते हैं। ये इलाका है वार्ड नंबर 29 का मरना टोल, कहने को ये शहर से जुड़ा है। तो ये खबर थी अररिया डेडलाइन से। इसी में आगे बढ़ते हैं। अररिया डेडलाइन से एक और खबर लगाई गई है। जिले में अब तक 6% लाभार्थियों के पास ही गोल्डन कार्ड है उपलब्ध। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड निर्गत करने के लिए होगा विशेष पखवाड़ा आयोजन। ये खबर थी। इसी में एक खबर और है। 1,12,000 राजस्व वसूली, 1365 लोगों का काटा गया लाइन। चोरी करने वालों के बीच मचा हड़कंप। बिजली चोरी एवं बकाया वसूली को लेकर विभाग चला रही है अभियान। तो ये खबर थी अररिया डेडलाइन से। इसी में एक खबर और रानीगंज डेडलाइन से लगाई गई है। किसानों के हित में पेट्रोल डीजल के मूल्य को कम कर कृषि कानून हो वापस। पप्पू यादव। कृषि कानून किसानों के लिए आफत। तो ये खबर थी रानीगंज डेडलाइन से। इसी में एक और खबर है अररिया डेडलाइन से। छोटे सवारी वाहनों को घोड़ा स्टैंड में किया जाएगा स्थानांतरित, बैठक में मौजूद पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि। ये खबर थी अररिया डेडलाइन से। इसी में तो अररिया भास्कर में भी इन्हीं खबरों को
प्रमुखता से जगह दी गई थी। अब हमारे पास है दैनिक जागरण। आइए देखते हैं दैनिक जागरण में अररिया की किन खबरों को प्रमुखता से जगह मिली है। तो दैनिक जागरण में पृष्ठ संख्या 4 पे एक टॉप लीड लगाई गई है। कन्हैली स्टेट के रूप में खाबदा पंचायत की है पहचान, रोजगार का अभाव, 70 वर्षों में एक भी नहीं हुई चोरी की घटना, गांव के नाम से थर्राते हैं अपराधी। कार्तिक प्रसाद यादव की हजारों एकड़ थी भूमि, दान करने के इच्छुक हैं 100 जन। तो ये खबर थी फुलकाहा डेडलाइन से। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो एक खबर लगाई गई है रानीगंज डेडलाइन से, नए कृषि कानून किसानों के लिए बने आफत, राजेश रंजन। तो ये खबर थी। अब इसी में हम अगले पृष्ठ में देखते हैं। पृष्ठ संख्या 5 पर एक खबर लगाई गई है अररिया फॉरेस्ट डेडलाइन से, आवास सहायकों का कार्य संतोषजनक नहीं मिलने पर माना गया स्पष्टीकरण, उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कार्य प्रगति के संबंध में की गई समीक्षा बैठक। तो ये खबर थी। इसी बगल में एक खबर लगाई गई है अररिया डेडलाइन से, बैठक में स्वीकृति रद्द करने का प्रस्ताव हुआ पारित। तो ये की बैठक थी की खबर थी। इसी के बगल में एक और खबर लगाई गई है अररिया डेडलाइन से, मैट्रिक परीक्षा में दोनों पालियों में 590 परीक्षार्थी अनुपस्थित। तो ये एक जो 10वीं की परीक्षा चल रही है उसी को लेकर खबर अररिया डेडलाइन से लगाई गई थी। उसी बगल में एक और खबर है अररिया डेडलाइन से, मिस्त्री जाबिर अंसारी का जला लगभग 2 लाख रुपए नगद, किस्मत खवासपुर में आग से जले 1 दर्जन घर, लाखों का हुआ नुकसान। तो ये एक लगी की खबर थी जो कि अररिया ताराबाड़ी डेडलाइन से लगाई गई थी। इसी में एक और खबर है 4627 लोगों को कोरोना का टीका लगाने का कार्य पूरा। तो जो कोरोना का टीका लगाने का कार्य था वो पूरा हो गया है, जो वो खबर लगाई गई है अररिया डेडलाइन से। इसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अररिया की किन खबरों को लगाई गई है। इसी में एक पृष्ठ संख्या 8 पर एक खबर लगाई गई फॉरेस्ट डेडलाइन से, मैट्रिक परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा एक मुन्ना भाई गिरफ्तार। तो ये एक खबर 10वीं की परीक्षा को लेकर लगाई गई थी फॉरेस्ट डेडलाइन से। इसी में एक और खबर है सिक्टी डेडलाइन से खबर लगाई गई है, सीमा पर भारत व नेपाल के जवानों ने की संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग। तो ये तस्करी को लेके जो सीमा पे सुरक्षा बढ़ा दी गई उसी के लिए खबर थी सिक्टी डेडलाइन से। अब आगे देखते हैं और किन खबरों को लगाई गई है। तो दैनिक जागरण में भी अररिया की इन्हीं खबरों को प्रमुखता से जगह मिली थी। अब हमारे पास है दैनिक हिंदुस्तान। आइए देखते हैं दैनिक हिंदुस्तान में किन खबरों को प्रमुखता से जगह दी गई है। तो दैनिक हिंदुस्तान के पृष्ठ संख्या 3 पे जो टॉप लीड लगाई गई है, आग लगने से 1 दर्जन घर राख, आग बुझाने के क्रम में एक झुलसा, किस्मत खवासपुर के मोमिन टोला पलासी की घटना, 2 लाख नकदी सहित कपड़ा, बर्तन, अनाज व आवश्यक दस्तावेज, चढ़ी आग की भेंट, मुखिया ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। तो ये खबर थी पटंगना डेडलाइन से। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और किन खबरों को प्रमुखता से लगाई गई है। तो एक खबर लगाई गई है अररिया डेडलाइन से, शहर के बाहरी हिस्सों में बनेगा टोटो स्टैंड, चांदनी चौक के आसपास के 1 मीटर की रेडिएशन को नो पार्किंग जोन बनाया जाएगा। चांदनी चौक पर टोटो खड़े करने वाले चालकों को हड़काया। सदर एसडीओ ने अधिकारियों, नप चेयरमैन व विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि के साथ की बैठक, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने तथा ट्रैफिक जाम से स्थानीय निदान के लिए पहल। सदर एसडीओ की अगुवाई में आयोजित बैठक में नप के मुख्य पार्षद व अन्य। ये खबर थी अररिया डेडलाइन से। इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खबर अररिया डेडलाइन से लगाई गई है, 6% लाभार्थियों के पास ही गोल्डन कार्ड निर्गत करने के लिए लगेगा विशेष पखवाड़ा। 22 फरवरी से 15 दिवसीय लगेगा आयुष्मान पखवाड़ा। तो इसी में एक और खबर लगाई गई है अररिया डेडलाइन से, उच्च रक्तचाप से बचाव को डीएमटी प्रशिक्षण जरूरी। उच्च रक्तचाप गर्भवती व गर्भस्थ शिशु के लिए भी गंभीर, जिले के 37 एएनएम को दी गई डीएमटी की ट्रेनिंग। तो ये खबर थी अररिया डेडलाइन से। इसके नीचे एक और खबर लगाई गई है अररिया डेडलाइन से,
खुले आसमान के नीचे कट रही है अग्नि पीड़ितों की रातें। शहर के खड़िया बस्ती में 4 दिन पूर्व हुई थी अगलगी की घटना के बाद अग्नि पीड़ित दाने दाने को है मोहताज। तो ये खबर थी अररिया डेडलाइन से। इसी के नीचे में हम देखते हैं एक खबर और लगाई गई है। रानीगंज बसेटी के पीएचसी में ज़रूरी दवाओं का घोर अभाव। कफ सिरप, आयरन के साथ साथ कई एंटीबायोटिक दवा भी उपलब्ध नहीं है। सर्दी, खांसी, बुखार, डायरिया, पेट दर्द व एलर्जी के पहुंचते हैं मरीज। सीमित संसाधनों के बीच किसी तरह मरीज का होता है इलाज। सप्ताह के 2 दिन बैठते हैं डॉक्टर। एएनएम के भरोसे होता है प्रसव। तो ये खबर थी रानीगंज डेडलाइन से। इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डेडलाइन से खबर लगाई गई है। बालिका गृह में रह रही बीमार बच्ची परिजनों के हवाले। नेपाल महिला पुलिस व एनजीओ की महिला प्रतिनिधि बच्चे को लेकर सीतामढ़ी बॉर्डर पर पहुंची। तो ये खबर थी डेडलाइन से। इसी में आगे बढ़ते हैं, फॉर्चून डेडलाइन से खबर लगाई गई है। नेपाल में वाहनों को निर्धारित मात्रा में मिलेगा तेल। हिंदुस्तान में खबर छपने के बाद सख्त हुआ आईओसी। तस्करी रोकने को लेकर इंडियन ऑयल ने लिखा पत्र। नेपाल के सीमाई इलाके में पंप में शुरू हुई सख्ती। पंप में गैलन व ड्रम में तेल की बिक्री पर रोक की गई बात। तो ये खबर थी। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, तो एक और खबर पलासी डेडलाइन से लगाई गई है। आवास सहायकों की बैठक में लक्ष्य पूरा करने पर जोर। चलते हैं अगले पृष्ठ पर और देखते हैं यहाँ पृष्ठ संख्या 7 पर एक खबर लगाई गई है फॉर्चून डेडलाइन से। आधा दर्जन से अधिक मामलों की सुनवाई। फारबिसगंज और सिमरा थाना परिसर में शनिवार को अलग अलग जनता दरबार का किया गया आयोजन। तो ये खबर थी फॉरबिसगंज डेडलाइन से। अब इसी में खबर और लगाई गई है जो कि डेडलाइन से। बिजली चोरी मामले में 6 पर केस। जोकीहाट के 4 व अररिया शहरी क्षेत्र के 2 उपभोक्ता शामिल। लगातार कार्रवाई से बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप। और एक और खबर लगाई गई है इसी में फॉरबिसगंज डेडलाइन से। जांच कर रही पुलिस को परिजनों से मदद की आस। फॉरबिसगंज 15 दिनों के बाद भी व्यवसायी हत्याकांड का नहीं हुआ खुलासा। पुलिस टेक्निकल एवं ट्रेडिशनल तरीके से कर रही है काम। डीएसपी। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और किन खबरों को प्रमुखता से लगाई गई। तो दैनिक हिंदुस्तान में भी अररिया के इन्हीं खबरों को प्रमुखता से लगाई गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास है अब इनकलाब। आइए इनकलाब में देखते हैं किन खबरों को प्रमुखता से लगाई गई है। तो इनकलाब में अररिया डेडलाइन से जो एक खबर लगाई गई है, सीरोलॉजिकल सर्वे के लिए 10 मुकामात पर लगाए गए कैंप। कोरोना इन्फेक्शन के लिहाज से हॉट स्पॉट में कैंप का इनकाद किया गया। 40 अफराद के खून के नमूने जांच के लिए जमा किए गए। तो इसी में आगे बढ़ते हैं, एक और खबर लगाई गई है अररिया डेडलाइन से। गोल्डन कार्ड के लिए 15 रोज़ा मुहिम चलेगी। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जिले में 18,40,695 अफराद को गोल्डन कार्ड मुहैया कराया जाएगा। अब तक जिले में 6% अफराद के पास ही है गोल्डन कार्ड। इसी में एक और खबर लगाई गई है अररिया डेडलाइन से। बेहतरीन कारकर्दगी पर नौजवान नवाजे गए। तो इनकलाब में भी इतनी ही खबरों को प्रमुखता से लगाई गई थी अररिया जिले की। तो आप देख रहे थे एपिसोड खबर अखबारों से। तो देखते रहिए द संवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।